सभी को नमस्ते। प्रणाम प्रणाम। कितना हुआ था? हम्म 36 से करिए, 36 से पूरा 42 तक। कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्ने सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंवित्ते कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परं संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञानाश्च श्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। आगे अभी 2 श्लोक है अभी और योग संन्यास। की बोला था ना आचार्य? पूरा पूरा पढ़िए पूरा। अच्छा पूरा पढ़ लो, ठीक है। योग संन्यस्त कर्माणां ज्ञान संचित्न संशयम् आत्मवन्त न कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञान सम्भूतं हृत्ततं ज्ञानासिन्नात्मनः चिद्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां आगे जो है 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानियों की भली प्रकार चरण वंदन कर सेवा और निष्कपट भाव से प्रश्न तथा प्रति प्रश्न द्वारा शंका समाधान करके ज्ञान प्राप्त कर तब तत्व को जानने वाले ज्ञानी मनुष्य प्रसन्न हों तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक यह ज्ञान यह उपदेश दे रहे हैं कि ज्ञानियों की भली प्रकार से चरण वंदन कर। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, तो उनके लिए कह रहे हैं कि उनका तुम भली प्रकार से उनका सेवा सत्कार कर, उनका चरण वंदन कर। सेवा और निष्कपट भाव से प्रश्न और प्रति प्रश्न यदि करेगा, यदि शंका समाधान करेगा कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता है, तुम उनसे ज्ञान रूपी प्रश्न को पूछोगे तो तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। अर्थात हे अर्जुन, जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनके चरणों को नमस्कार करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए और उनका सेवा निष्कपट होकर के उनकी सेवा सत्कार करनी चाहिए। और तब वह तुम्हें जो है
क्या करेंगे? यदि उनसे तुम प्रश्न करोगे और वो उसका उत्तर देंगे तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। इसलिए कभी भी ज्ञानी के पास जाइए तो ज्ञान की ही चर्चा करिए। किसी भी ज्ञानी के पास आप जाते हो तो नमस्ते, वंदन, नमस्कार जरूर करिए, क्योंकि ज्ञानी के पास जब भी जाइए तो अपने अहंकार को दबा करके जाइए। जब आप किसी के सामने जाते हो, ज्ञानी व्यक्ति के पास, जब वहाँ पे झुकते हो, चरण वंदन करते हो, नमस्ते करते हो, तो आपके भीतर का जो अहंकार रहता है वो शून्य हो जाता है। जब आप किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास अहंकार लेकर के जाओगे, अहंकार के साथ जाओगे, तो फिर जो ज्ञान ज्ञानी आपको देना चाहता है वह भी ज्ञान आपको नहीं मिल पाएगा। आप जो प्रश्न पूछना चाहते हो उस प्रश्न का उत्तर भी आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके भीतर अहंकार रहता है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी ज्ञानी व्यक्ति के पास जब जाइए तो नमस्ते करिए, नमस्कार करिए, प्रणाम करिए, निष्कपट भाव से, बिना छल कपट के प्रश्नों को पूछिए। मन में कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी विद्वान के पास नहीं जाना चाहिए कि ये विद्वान तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। आप सारे संशय और कोई छल या कपट की दृष्टि से किसी विद्वान व्यक्ति या गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि गुरु और ज्ञानी से छल कपट और मित्र से चोरी, तो वो व्यक्ति अंधा या कोरी होता है। इसलिए इस तरह का भाव लेकर के कभी नहीं जाना चाहिए। तब तत्व को जानने वाले ज्ञानी मनुष्य तुम्हें प्रसन्न होकर के ज्ञान का उपदेश करेंगे। कभी भी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाइए तो यही भाव को लेकर के जाइए। यदि आपके भीतर यह भाव है, इस तरह का भाव बना करके आप जा रहे हैं, तो आपको जो ज्ञानी मनुष्य है तो वह प्रसन्न होकर के आपको ज्ञान का उपदेश करेगा। आगे कहते हैं कि उस ज्ञान को प्राप्त कर तू मोह को प्राप्त नहीं होगा। यदि तू ज्ञानी व्यक्ति के पास अहंकार रहित होकर के जाएगा तो तू मोह को प्राप्त नहीं होगा, तू मोहित नहीं होगा, तू मोह में नहीं फंसेगा। और हे अर्जुन, तू अपने में सब भूतों को देखेगा। क्या करेगा? जितने भी प्राणी, भूतों मतलब प्राणी, जितने मनुष्य हैं, जितने प्राणी जगत हैं, उन सबको तुम अपने में ही देखोगे, और अर्थात सबको अपने समान समझोगे और परमात्मा को अपने में पाओगे। जब ज्ञान होता है व्यक्ति के पास, अहंकार का नाश होता है, तब व्यक्ति मोह से छूट जाता है। और जब मोह से छूट जाता है तो सभी प्राणियों को अपने में देखता है और सब को अपने समान मानने लगता है और परमात्मा को भी अपने भीतर ही देखने लगता है। यह भाव व्यक्ति के अंदर आता है जब व्यक्ति के भीतर से अहंकार नष्ट हो जाता है, ज्ञान नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है। जब ज्ञान उत्पन्न होता है, और ज्ञान आता है जब आप किसी ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क में हो, तो आप जब तक ज्ञान की संगति में हो, विद्वान व्यक्ति के संगति में हो, ज्ञानी की संगति में हो, ज्ञानी की संगति में रह करके सत्संग कर रहे हो, तो ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। नहीं तो मोह में, काम में, क्रोध में, इस दलदल में फंस करके रह जाओ। इस तरह के दलदल में आपका जीवन त्रस्त हो जाएगा। इस तरह के दलदल से आप कभी छूट नहीं पाओगे और बार बार जन्म होंगे, बार बार मृत्यु होगी, ऐसे जीवन चला जाएगा। आगे कहते हैं कि यदि सब पापियों से भी तू अधिक पाप करने वाला होगा तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सब पापों को पार कर जाएगा। कितनी बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं
कि यदि सब पापियों से, मान लीजिए जितने पापी लोग हैं यहाँ पे, यदि उनसे भी तू अधिक पाप करने वाला होगा बाई द वे, तो भी यदि तेरे पास ज्ञान है, ज्ञान रूपी नौका में बैठ गया है तो उस नौका के द्वारा तू सभी पापों को पार कर जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान एक ऐसा अमृत है, एक ऐसा नाव है जो आपको पार कर देगा, पार उतार देगा। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करिए। भगवान श्री कृष्ण जी बार बार कहते हैं, और मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि शास्त्रों का ज्ञान रखिए। भगवद गीता का पाठ करा देने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। भगवद गीता के अंदर निहित उसके भावों को आप समझ जाते हो तो ये ज़्यादा मायने रखता है। यदि भगवद गीता के अंदर निहित ज्ञान को आप नहीं समझ पाते हैं, अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं, आत्मसात नहीं कर पाते हैं और उस पर चल नहीं पाते हैं, तो आपके पाप नहीं मिटेंगे। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से आपके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे। पापों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्मकांड आपको मुक्ति नहीं दिला सकता है, कर्मकांड आपको पापों से नहीं छुड़ा सकता है। ज्ञान ही है जो आपको पापों से मुक्त करा सकता है, अज्ञानता से छुड़ा सकता है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करें। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे जलती हुई अग्नि उसमें डाले ईंधन को भी जला डालती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है, अर्थात तब कर्म फल नहीं होते। कितनी बड़ी बात कह दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि जैसे जलती हुई आग है और उसमें कुछ डाल दो, आप ईंधन डाल दो, लकड़ी डाल दो, आहुति डाल दो, तो उसको जला करके जैसे भस्म कर देती है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तू ज्ञान रूपी अग्नि में अपने कर्मों की आहुति दे दोगे ना, तो वह ज्ञान जो है आपके कर्मों को भस्म कर देता है, अर्थात कर्म फल अब आपके शेष नहीं रह जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या करो, ज्ञान को प्राप्त करो। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकानी पड़ी तो उसको चुकाइए। दुनिया में पैसा दो चीज़ के लिए खर्च करिए, एक तो अपने स्वास्थ्य के लिए और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि ज्ञान रहेगा तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान नहीं है आपके पास में तो दुनिया की कुछ भी चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हो, न कुछ मिटा सकते हो। ज्ञान है तो ज्ञान की अग्नि में आप जो है अपने बुरे कर्मों को आहुति दे सकते हो, बुरे कर्मों को नष्ट कर सकते हो। ज्ञान नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, न बुरे कर्मों को नष्ट कर पाओगे, न सही कर्म कर पाओगे, न सही रास्ते पे चल पाओगे, न ज्ञान के रास्ते पे चल पाओगे। ऐसे जैसे दुनिया के लोग संसार में भटक रहे हैं, ऐसे ही आपका भी भटकना होगा। और अब तक जो आपका जीवन है या पूर्व जन्म का जो आपका संस्कार रहा है, वह इसी की परिणति रही है कि अब तक आप जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। मतलब आपके जैसे कि खाली खेत में जंगल में चले जाओ तो जंगल में कोई खेती नहीं हुई होती है, उसी तरह से अभी आपके जीवन में, आपके संस्कार में किसी भी प्रकार की ज्ञान की खेती नहीं हुई है कि जहाँ से असली फसल उग सके। आपने अब तक ज्ञान की तरफ अपना कदम बढ़ाया ही नहीं। आपने अब तक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में कोई ठोस कार्य किया ही नहीं।
कोई अभ्यास नहीं किया है, कोई वैराग्य नहीं लिया है, कोई ध्यान नहीं किया है, न किसी ज्ञानी व्यक्ति के संगति में आए हो, न गुरु से कोई ज्ञान प्राप्त किए हो, आपका जीवन ऐसे ही बीतता चला गया है, जन्म बीतता गया है, यह जीवन भी बीत रहा है। तो आपका कर्तव्य है कि इस जीवन को, अब ज्ञान हुआ है तो इस जीवन को सफल बनाएं, जीवन को सफल बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, इस जीवन को ऐसे मत खोने दीजिए, इस जीवन को ऐसे ही मत जाने दीजिए, क्योंकि बड़ा ये अनमोल है। इसलिए जीवन में जितना हो सकता है ज्ञान को प्राप्त करिए। यदि ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा तो जितने भी आपके जन्म हो चुके हैं पूर्व में, उन सभी जन्मों को आप दग्ध बीज कर दोगे, आप उसको जला दोगे। आप अगर ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं प्राप्त करते हो, तो ऐसे पशुओं की तरह जन्म लोगे, पशुओं की तरह मरोगे, खाओगे, मरोगे, खाओगे, कमाओगे, बस यही चलता रहे। ये जीवन का उद्देश्य है। जो व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता है, जो व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को नहीं समझता है, उसका जीवन जड़वत हो जाता है और वह उसका जन्म फिर मनुष्य योनि में मिलना दुर्लभ हो जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं। हे अर्जुन, इस संसार में ना ज्ञान के समान पृथ्वी पे कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें पवित्र कर सकती है। योग सिद्ध हो जाने पर अपने आप ही उस ज्ञान को पा लेता है। यदि ज्ञान आपके पास है तो समझो कि आपका जीवन, आपके संस्कार, आपके कर्म सब पवित्र हो गए। यदि आपके जो है आपको ज्ञान नहीं मिला है, ज्ञान की शरण में नहीं गए हो, तो ऐसे ही अपवित्रता में जीवन नष्ट हो जाता है, अज्ञानता में जीवन नष्ट हो जाता है, योग को सिद्ध नहीं कर पाते हो और जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपका जन्म हुआ है, उस ज्ञान को प्राप्त भी नहीं कर पाते हो। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं अगले श्लोक में, 39वें श्लोक में कह रहे हैं कि श्रद्धावान और संयत इंद्रिय व्यक्ति, जो ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखने वाला है और इंद्रियों के प्रति संयम करता है, वह व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। जिसके अंदर श्रद्धा हो कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना हो और अपने इंद्रियों को वश में रखता हो और ज्ञान को प्राप्त कर शीघ्र ही शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, वह व्यक्ति, वह साधक जो है ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही शांति को उपलब्ध हो जाता है। शांति मतलब मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। शांति उसी को मिलती है जो मुक्ति को प्राप्त करता है। नहीं तो जब तक आप जन्म ले रहे हो तब तक आपको शांति नहीं मिलने वाली। अच्छा, आप लोग ये बताओ, अब तक आप लोगों ने क्या ज्ञान को उपलब्ध, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास किया है अपने जीवन में कि ज्ञान से मुक्ति होती है? कभी आपने ये सुना है? गीता तो बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग, परंतु ज्ञान से मुक्ति होती है, ज्ञान से कर्मों का नाश होता है, ज्ञान से पवित्रता मिलती है, ज्ञान से शांति मिलती है और ज्ञान से सब कुछ मिल जाता है, ज्ञान से ईश्वर मिलता है। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा था कि ज्ञान से सब कुछ मिलता है? जब ये आपको ज्ञात हो जाए, अगर अब तक आभास हो जाता, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जीवन आप इस तरह से जीते। आप फिर ज्ञान को प्राप्त करने में जो भी कसौटी है, सभी कसौटियों को पार करते हैं।
अब गीता पढ़ने के बाद ये चौथे अध्याय का 35 से लेकर के यहाँ तक के ये 42 तक के श्लोकों में ज्ञान की महिमा की बात कही गई है। तो आप लोग आज से यह संकल्प ले लीजिए कि आज से हम ज्ञान को ही प्राप्त करेंगे अपने जीवन में, क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान लेना सरल है। ज्ञान लेना सबसे दुनिया का सहज काम है, सरल काम है, आसान काम है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प ले लीजिए अपने जीवन में। इस गीता को पढ़ते हुए आप लोग जितने जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 15-20 लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी अपने जीवन में संकल्प लीजिए कि आज के बाद हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, ग्रंथों को पढ़ेंगे। केवल गीता ही नहीं, गीता के अलावा उपनिषद हैं, वेद हैं, दर्शन हैं, योग के ग्रंथ हैं। जहाँ जहाँ भी हमें ज्ञान मिलेगा वो सभी तरह के ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि ज्ञान प्राप्त हो गया तो पाप कर्म आपके नष्ट हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं है कि आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएं। अब इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है बताइए? हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती। इसलिए आप सभी ज्ञान की प्राप्ति करिए। ठीक है, ये संकल्प ले ही लीजिए। आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि अज्ञानी तथा श्रद्धा से रहित संशय करने वाला व्यक्ति नाश को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति के पास श्रद्धा नहीं है और संशय करता है, उस व्यक्ति का नाश हो जाता है। मतलब इस जन्म में तो नाश होता ही है, ये जन्म तो उसका नष्ट होता ही है। जब जब वह जन्म लेता है, वह इस जन्म में यदि ज्ञान हो गया कि ज्ञान से मुक्ति मिलने वाली है, तो वह जो है संशय नहीं करता है और ज्ञान को प्राप्त करने में अपने पूरे जीवन को लगा देता है, पूरे जीवन को समेट देता है। पूरे जीवन को जो एका करता है, समेट देता है। ठीक है, पूरे जीवन को लगा देता है कि मुझे तो ज्ञान ही प्राप्त करना है, मुझे तो ज्ञान को ही लेना है। और श्रद्धा रखता है कि ज्ञान से हमें मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति ज्ञान लेने के प्रति अश्रद्धा का भाव रखता है, जो व्यक्ति अशांत चित्त रहकर दुख और क्लेशों में फंसा रहता है, वह व्यक्ति परमात्मा के अस्तित्व पर संशय करता है। उसके लिए इस लोक में भी सुख नहीं होता है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परलोक में सुख कहाँ पाएंगे। इसलिए आप लोग इस लोक में और परलोक में सुख को प्राप्त करने के लिए जो है, आगे अगला जन्म आपका न हो, इस को प्राप्त करने के लिए ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करो। आप अभी गीता को पढ़ रहे हो आप लोग, उसके बाद से उपनिषद पढ़ो, उसके बाद से हठयोग को पढ़ो। हठयोग में क्रियात्मक योग है। तो इन ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे, जब समझेंगे, जब अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप आने वाले पाप को नहीं करोगे, जो होने वाले पाप हैं उसको नहीं करोगे। और यदि अष्टांग योग की साधना करते हैं आप, तो जितने भी आपने पाप कर्म किए हैं, हजारों जन्मों के जो पाप आपके हैं, जो प्रारब्ध कर्म हैं, जो संचित कर्म हैं, उन सभी कर्मों को नष्ट कर दोगे। बाकी दुनिया में आप स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उनका एक विचार है, पढ़िएगा आप लोग। वो ऐसा कहते हैं कि चाहे इसी जन्म में तुम ज्ञान लेना शुरू करो या तुम अगले जन्म में तुम ज्ञान लेना शुरू करो, चाहे 1000 जन्मों के बाद तुम ज्ञान लेना शुरू करो, यात्रा तो तुम्हें ज्ञान से ही शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि बिना ज्ञान के तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली है। बिना ज्ञान के तुम मुक्त नहीं होने वाले हो। इसलिए इस जन्म में यदि तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो इस जन्म में प्राप्त करो, नहीं तो
अगले जन्म में तुम सोच रहे हो कि मैं अगले जन्म में प्राप्त करूंगा, तो ये कभी नहीं होने वाला है। इस जन्म में तुम्हें अगर मौका मिला है, जानकारी हो गई है, तो इसी जन्म में ज्ञान को प्राप्त करो। और शुरू तो इसी जन्म में करना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में करो, चाहे 50 जन्म में करो। आपको आध्यात्म की यात्रा, ये बार बार जन्म न हो, बार बार दुख न मिले, इसकी यात्रा खत्म करने के लिए ज्ञान से ही यात्रा शुरू की जाती है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए, हमें आध्यात्मिक होने के लिए, अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म को प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान से ही अपनी यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी। ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तो आपकी यात्रा नहीं चलेगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे कितना भी कर्म कांड कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, तीर्थ कर लो, मंदिर चले जाओ, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। ये शाश्वत सत्य है। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। यही बात उपनिषदों में आई, यही बात वेदों में आई, यही बात दर्शनों में आई। जितने भी ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों में यह बात आई। इसलिए ये बात असत्य नहीं है। अनादिकाल से जितने ऋषि मुनि या जितने भी पंडित या विद्वान लोग हुए हैं, वह इसी मार्ग पे चले हैं। और आप लोग भी इस मार्ग पे चल रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग चलना शुरू कर दिए हो। परंतु इस यात्रा को रोकना मत। आप अपने जीवन में कार्य करते रहो, कमाई करते रहो, घर को चलाते रहो, बिजनेस करते रहो, धंधा करते रहो। जो आपको समय मिलता है, उस समय में आप आगे बढ़ो। इसमें, उसमें आप इसमें कर्म करते रहो, उसमें आप आगे बढ़ते रहो। आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने योग द्वारा सब कर्मों को त्याग दिया है, निष्काम भाव से कर्म करता है तथा ज्ञान से चित्त के संशय दूर करता है, जिसने ऐसे आत्मज्ञान स्वावलंबी व्यक्ति को कर्म अथवा कर्म फल संसार में नहीं बाधते। अब कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने योग के द्वारा, योग मतलब ज्ञान के द्वारा, सब कर्मों का त्याग कर दिया है, ज्ञान योग से सब कर्मों से मुक्त हो चुका है, उनको दग्ध बीज कर दिया है, जला दिया है, नष्ट कर दिया है, और निष्काम भाव से वह कर्म करता है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहता है, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है, अभ्यास करता रहता है, तथा ज्ञान से चित्त के संशय को दूर कर लेता है। जिसने ऐसे आत्मवान, ऐसे स्वावलंबी, ऐसे जो है ज्ञानी व्यक्ति को कर्म अथवा कर्मों के फल बांधते ही नहीं। जिसको ज्ञान हो जाता है ना, उसके कर्मों के, उस व्यक्ति को कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के अंत में बार बार कह रहे हैं कि ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि बिना ज्ञान को प्राप्त किए हुए आपके कर्म दग्ध बीज नहीं हो सकते। ठीक है, इसलिए ज्ञान को प्राप्त करो, ज्ञान को प्राप्त करो। ठीक है ना। तो आप लोग भी यह निश्चय कर लीजिए। इसी तरह से यह जो है चौथा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, कर्म और संन्यास योग जो है पूर्ण होता है। तो आप लोग इस चौथे अध्याय को पढ़ने के बाद अपने जीवन में आज से ही यह संकल्प ले लीजिए कि अब हम अपने जीवन में ज्ञान को प्राथमिकता देंगे, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूरा जुट जाएंगे। देखिए, अब पहले अज्ञानता थी तो आप लोग ज्ञान की तरफ नहीं जाते थे कि क्या पढ़ना, कि पढ़ने से भी मुक्ति होती है, क्या शास्त्रों को जानने से भी मुक्ति होती है। परंतु अब तो आप सभी को ज्ञान हो गया है ना। धीरे धीरे गीता पढ़ने के बाद अब तो ये ज्ञान हो गया है कि अब हमें ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से लग जाइए। जो लोग नहीं लगे हैं उनको भी लगाने का प्रयास करिए।
जो व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं आए हैं, जो अभी तक पढ़ने के, गीता को सुनने के, स्वाध्याय करने का आनंद नहीं ले पाए हैं, उनको भी लेकर के आइए, उनको भी जोड़िए। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि केवल अपने कल्याण से ही व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें दूसरे के लिए भी सोचना चाहिए। इसलिए आप तो इस कल्याण मार्ग पे आ ही गए हैं, इसके साथ साथ आप अपने सगे संबंधियों, भाइयों, बंधुओं, माता पिता, चाचा चाची, जो भी लोग हैं जो अभी अज्ञान की अवस्था में अपने जीवन को बिता रहे हैं, उनको इस ज्ञान के तरफ लेकर के आइए, इस ज्ञान से उनको जोड़िए, इस ज्ञान से उनको अवगत कराइए, उनको बताइए कि यह ज्ञान यदि हम प्राप्त करेंगे, हमारे साथ साथ आप भी प्राप्त करो, आपका भी जीवन सफल होगा। एक बार सुनाओ तो उनको, आप देखो बदल जाएगा जीवन उनका, और इससे आपका भी पुण्य बढ़ेगा, आपका भी कर्म आगे बढ़ेगा। ठीक है जी, बोलिए, कोई प्रश्न है आप लोगों का तो इस अध्याय से संबंधित तो पूछिए। वह इसमें जो है उसमें ज्ञान था, ठीक है, उसमें जो प्रमुखता थी उसमें ज्ञान की प्रमुखता थी, और इसमें कर्म और संन्यास की प्राथमिकता है। इसमें कर्म योग के द्वारा मुक्ति की बात कही गई है, और चौथे अध्याय में जो अभी पढ़े हैं उसमें ज्ञान योग के द्वारा मुक्ति होती है, ऐसा कहा है। इसलिए ज्ञान योग से तो देखिए, हमारे जितने भी प्राचीन ऋषि मुनि रहे हैं वह सभी ऋषि मुनि ज्ञान के द्वारा ही मुक्त हुए हैं। और वेदों में ऐसा लिखा हुआ है, शास्त्र उपनिषदों में ऐसा वर्णन है कि ज्ञान ही, कर्म से तो मुक्ति नहीं मिलती है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। अगर निष्काम कर्म करोगे भी ना तो भी पूर्ण मुक्ति नहीं मिल पाएगी, आपको आत्मज्ञान होगा बस, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए अगर कर्म करते हो, ज्ञान यदि आप प्राप्त करते हो तो ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। कर्म से तो कम चांस बनता है मुक्ति का। कोई भी कर्म करते हो, वो बोला भले है, परंतु अगर जमीनी धरातल पर आएंगे, प्रैक्टिकल धरातल पे आएंगे आप, तो बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में ये भी वर्णन मिलता है कि मुक्ति की एक एबिलिटी होती है, योग्यता होती है। मुक्ति के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए एक एबिलिटी होती है, वो ज्ञान होता है। हाँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन ज्ञान होती है। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो फिर आप उस जो है जॉब के लिए जो है योग्य, एलिजिबल नहीं होंगे आप, फिर मुक्ति को प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। ठीक है, क्यों? हाँ, हाँ, वही है जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो ना, जो आप ज्ञान प्राप्त कर रही हैं, यह ज्ञान ही योग है, और उसके साथ साथ कुछ क्रियाओं यानी कि साधनों का अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, यह आप योग ही कर रहे हो, या जो प्राप्त कर रहे हो यह योग ही है। ज्ञान को प्राप्त करना ही योग है। हाँ, जब साधना करेंगे आप तब जो है उसको सिद्ध करेंगे आप। देखिए, ज्ञान और सिद्धि दोनों अलग अलग है। सिद्धि के लिए साधना करनी पड़ेगी आपको, तो इसके लिए सानिध्य चाहिए। केवल आप सुन लोगे, कथा में पढ़ लोगे आप, तो इसको नहीं समझ पाएंगे। जब तक कि आप ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धि कैसे करोगे, योग का अभ्यास नहीं करेंगे आप, तो तब तक यह सिद्ध नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि पूरा अष्टांग योग को आपको पालन करना पड़ेगा, हठ योग में आपको जाना पड़ेगा। क्रियात्मक योग जो है ना, जैसे ये तो सैद्धांतिक योग है, परंतु क्रियात्मक योग, देखिए, पहले आपको सैद्धांतिक ज्ञान लेने की जरूरत पड़ती है। पहले गुरुकुलों में सैद्धांतिक योग बताया जाता था, ज्ञान पढ़ाया जाता था, और उसके बाद से क्रियात्मक योग करवाया जाता था।
तो जल्दी ही लोग ज्ञान और कर्म को ऊपर भगवान श्री कृष्ण जैसे मुक्त हो गए, भगवान राम जैसे गुरुकुलों में रह करके ये लोग आगे बढ़ गए। उसी तरह से आप भी यह ज्ञान के साथ साथ जो है जब क्रियात्मक योग करोगे तो आप मुक्ति की तरफ आगे बढ़ोगे। बिना हाँ हाँ हाँ, बिना ज्ञान के कर्म कर ही नहीं पाओगे ना। हाँ जी, हाँ हाँ, ऐसे ही होता है। अगर देखिए, अगर आपके पास ज्ञान है तो अच्छा कर्म करोगे, ज्ञान है तो ही भक्ति कर पाओगे, ज्ञान हो तो ही ध्यान कर पाओगे। सबका मूल क्या है? ज्ञान है। बिना ज्ञान के ना आप कर्म कर पाओगे अच्छा वाला, बिना बिना ज्ञान के ना भक्ति कर पाओगे आप, बिना ज्ञान के ना ध्यान कर पाओगे, और बिना ज्ञान के ना आप मुक्ति पा पाओगे आप। हाँ सिद्धित, भक्ति योग बहुत इतना आसान नहीं है। भक्ति योग हाँ है ना, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने किसको? हाँ, कबीर को पहले ज्ञान था ना। कबीर को क्या था? पहले ज्ञान को प्राप्त हुए, ज्ञान को प्राप्त होने के बाद वह भक्ति की उपासना किया, और उसमें परमात्मा की उन्होंने उपासना किया उन्होंने। हाँ भक्ति योग को, परंतु ज्ञान होना जरूरी है। पहले आप लोग ज्ञान अगर नहीं लोगे, कबीरदास जी क्या था? साधुओं के साथ में रह करके पूरा ज्ञान लेते थे। कबीरदास जी का कोई ज्ञान अपना थोड़ी था। उनकी बचपन से ही एक यह विशेषता थी कि साधुओं के बीच में जो है, ज्ञानियों के बीच में, ज्ञानी लोगों के पास बैठ करके सुना करते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वह ज्ञानियों के सत्संगति में रहा करते थे, इसलिए उनको ज्ञान हो गया। ठीक है ना? आप ज्ञानी व्यक्ति की संगति में रहते हो ना, तब भी आपको ज्ञान हो जाएगा, परंतु संगति बना के रखना पड़ता है। ठीक है? तब जैसे कबीर जैसे आप भक्ति कर पाओगे। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होती है। मैं इसको बार बार कहता हूँ। लोग जो है भक्ति में डूब रहे हैं आज के समय में, उनको नाम जप दे दिया जाता है और कहा जाता है कि कलयुग में केवल नाम जप ही आधार है। ये बातें शास्त्रोक्त वेदोक्त नहीं है बातें। वेदों में नहीं ऐसा वर्णन है कि केवल नाम जप से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और बहुत से ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों में ऐसा, उपनिषदों में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप नाम जप करोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। बिना ज्ञान के जो है, चाहे कलयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे सतयुग हो, कोई भी युग हो, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती है। ये बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है? ये बहुत बड़ा एक भ्रम है। ठीक है? और कर्म कांड भी आप कितना भी कर लोगे ना, कितना भी पूजा पाठ करवा लो, तीर्थ करवा लो, भंडारा करवा लो, कथा कहलवा लो, कुछ नहीं होने वाला है। आपको यात्रा तो यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। देखिए, जब तक अज्ञानता थी तब तक आप करते थे, परंतु जब ज्ञान हो गया है, गीता को अब यदि आप लोग अब समझे हुए हैं, गीता के जो है सार को यदि आप लोग अब समझ रहे हैं, तो गीता के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। कर्म करते रहो। कर्म कांड जो करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, उसको करते रहो। मंदिर जाते थे, तीर्थ करते थे, वो सब करते रहो आप, परंतु ज्ञान को प्रथम स्थान दीजिए। ज्ञान को पहले पायदान पे रखिए। ठीक है? तो आपके जीवन में सफलता मिल सकती है। ठीक है? भगवान श्री कृष्ण ने पूरा का पूरा, पूरे गीता में जो है ज्ञान को सबसे ऊंचा रखा है, और भगवान श्री कृष्ण ने ही नहीं रखा है। जितने भी योगी हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, वह सभी ने ज्ञान को ही सबसे प्रथम पे रखा है। और मैं भी तो आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि ज्ञान ही प्राप्त करो, ज्ञान से ही मुक्ति होने वाली है। बाकी जितने हैं सब पीछे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है विशेष। ठीक है ना? बोलिए। अभी आगे पढ़ाएंगे इसमें।
अभी आप धैर्य रखिए, ये तो हम आगे आने वाले हैं, बस उसको भी ऐसे ही डिटेल में बताएंगे आपको। परंतु उसमें उसका भी मैं आपको सार बता दूं कि बिना ज्ञान के कर्म कर ही नहीं पाओगे। सब अज्ञानता में, बेहोशी में कर्म करोगे। व्यक्ति अपने जीवन में करीब 60 से लेकर के 80 से 90% तक बेहोशी में कर्म करता है। जीवन पूरे मनुष्य के पूर्ण काल तक, जीवन के पूर्ण काल तक व्यक्ति अपने जीवन में केवल 5 या 10% ही जगा हुआ होश में होकर के कर्म करता है। जिसको ज्ञान है तो वो तो अपने जीवन में पूरा जीवन ही ज्ञानपूर्वक जीता है। जो व्यक्ति केवल संसार में लिप्त हैं, संसार की सुख समृद्धि को, धन दौलत को, रुपए पैसे को ही प्राप्त करने में लगे हुए हैं, तो वो तो अपने जीवन में होश पूर्वक केवल 5 से 10% ही कर्म करते हैं। 90% जो उनके कर्म होते हैं वो सब बेहोशी में होते हैं। और जब ये तब मिटेगा जब आपको ज्ञान हो, जब शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जब ईश्वर द्वारा प्रदत्त आपको ज्ञान नहीं आप तक पहुंचा हुआ है, तब तक आप बेहोशी में ही जीवन जीते रहो, बेहोशी पूर्ण ही कर्म करते रहो। और जिसमें हो, जितना हो, आप उसी में अपने आप को मानोगे कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। इससे निकलने की कोशिश भी नहीं करोगे। अगर कोई निकालने वाला है तो उसकी भी संगति में नहीं जाओगे, आप उससे भी दूर भागोगे। अब यहाँ पे गीता पढ़ाई जा रही है, 600-700 लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से मात्र 30 या 35 लोग जुड़ते हैं। तो आप देख सकते हो ना कितनी बेहोशी है ना। आप लोग देख सकते हैं कितने लोग जगे हुए हैं, कितने लोग सोए हुए हैं। व्यक्ति संसार में इतना लिप्त है कि उसके पास समय नहीं है अपने लिए। दुनिया के लिए पूरा समय है उसके पास, इधर उधर की बातें करने के लिए, इधर उधर के विषयों में अपने आप को लिप्त कर रखा है। मनुष्य चाह दे तो समय निकाल सकता है। आप चाह दें, इसमें से जितने लोग हैं, 600-700 लोग जुड़े हुए हैं, इसमें से आप चाह दें तो बहुत, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ना जुड़ पाए। सब लोग जुड़ सकते हैं और सब लोग इस गीता के ज्ञान को ले सकते हैं। परंतु अंदर से प्रेरणा होनी चाहिए, चाहना होनी चाहिए कि मुझे गीता पढ़नी है, मुझे गीता सुननी है, समझनी है और अपने जीवन में उतारना है ना। तब गीता का भाव और गीता का सार समझ में आएगा। ठीक है। नहीं, अच्छे विचार आपको कहाँ से आ गए? आप कौन सा ज्ञानी हो गए कि आपके अंदर अच्छा विचार आ जाएगा? एक सीमित विचार है ना। जब आप ज्ञान लोगे तो आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, क्योंकि ज्ञान अब तक तो प्राप्त हुए नहीं है ना। आप ये समझते हो कि मेरे अंदर जो अच्छे विचार हैं यही ज्ञान है, तब तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आजकल के गुरु, देखिए मैं बता रहा हूँ, आजकल के गुरु क्या बोलते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मूर्ख बनाते हैं बहुत। और इसके बीच में बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं, कहते हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है और सब ज्ञान तुम्हारे भीतर है। और चोरी जो है शास्त्रों को पढ़ करके उसी में से आपको पढ़ाते हैं। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, बड़े बड़े गुरुओं की बात बता रहा हूँ। और वो कहते हैं कि आपको शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब तुम्हारे भीतर है। कहाँ से हो गया? इतने जन्म से जन्म ले रहे हो, मर रहे हो। अगर ज्ञान होता तो फिर जन्म क्यों लेते? अगर तुम्हारे पास ज्ञान होता तो मुक्त हो गए होते। बताइए, सत्य है कि नहीं है? अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होता तो ये फिर संसार में जन्म क्यों लेते भाई? आजकल किसी भी बड़े बड़े गुरु के पास चले जाओ, वो कहता है कि कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब ज्ञान तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारे भीतर ही ज्ञान है तो तुम इतने जन्म से क्या घास छिल रहे थे? मुक्त हो जाना चाहिए था। इस कर्म कांड में, दुख में पड़ना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। तो इस तरह से लोगों को लोग मूर्ख बनाते हैं। और बड़े भोले वाली जनता है, वो कहती है अरे कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और चोरी सारे जितने गुरु हैं सब पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूँ वास्तविकता। परंतु आपको प्रेरित नहीं करते हैं कि आप शास्त्रों को पढ़ो। सारी ज्ञान की बातें शास्त्रों को पढ़ करके बताते हैं, परंतु आपको ये नहीं बताते हैं कि ये शास्त्रों में लिखा हुआ
ये बात जो है भगवत गीता में यहाँ लिखी हुई है। वो भगवान श्री कृष्ण को और शास्त्रों को प्रमाण नहीं बनाते, वहाँ पे अपना ठप्पा लगाते हैं, अपना मुहर लगा देते हैं कि ये मेरा ज्ञान है, मैंने बताया है, मैं आत्मा का दर्शन कर लिया, वैसे मूर्ख बनाते हैं। और आप फंस जाते हो, अरे बाबा तो बड़े चमत्कारिक हैं, बाबा तो बड़ा उन्होंने जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लिया है, इनको तो समाधि लग चुकी है। अब इसी तरह से भारत की जनता फंस जाती है और बड़े पढ़े लिखे लोग जो है उनके चंगुल में फंस जाते हैं। पता है दिल्ली में बाबा थे, समोसा चटनी वाले, कहते थे कि लाल समोसा के साथ चटनी खाओ, पैसा आने लगेगा। बतासा में अगरबत्ती जला करके पानी डाल के खाओ तो जो है तुम्हारे लड़के की नौकरी लग जाएगी। ऐसे ऐसे लोग मूर्ख बनाने वाले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वास्तविक ज्ञान बताने वाले बहुत कम हैं, आपको सही ज्ञान बताने वाले लोग कम हैं, मूर्ख बनाने वाले लोग ज़्यादा हैं, भ्रमित करने वाले लोग ज़्यादा हैं, भटकाने वाले लोग ज़्यादा हैं। इसलिए शास्त्र को पकड़िए। शास्त्र आज भी अपने जगह पे सही हैं। शास्त्रों में दुनिया का सारा ज्ञान पड़ा हुआ है। जितने भी योगी, जितने भी महात्मा, जितने भी ज्ञानी लोग बोलते हैं वो सब शास्त्रों से बोलते हैं। उनके पास कहीं से भी ज्ञान कोई नहीं आया है, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, जितने भी बोलने वाले हैं वो सभी लोग शास्त्रों को पढ़ करके, और मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि उनके प्रवचन को आप मुझे सुनाना, 10 मिनट सुना देना, मैं बता दूंगा कि ये कहाँ से बोल रहे हैं, किस ग्रंथ से बोल रहे हैं। हाँ, आप किसी भी को लेकर के चले आओ, मैं बता दूंगा कि ये कहाँ से बोल रहे हैं और ये किस ग्रंथ में है ये, और किस ग्रंथ से बोल रहे हैं। परंतु आपको नहीं कहेंगे कि ये ग्रंथों को पढ़ो। हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का जो ज्ञान है, इसीलिए तो खत्म होता चला जा रहा है। शास्त्र नष्ट होते चले जा रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ने वाले लोगों की संख्या कम होती चली जा रही है। कौन बचाएगा इसको? गूगल आपको ज्ञान देगा क्या है? गूगल के ज्ञान से आप ज्ञानी हो जाओगे? गूगल का ज्ञान क्या है? यहाँ से उठाया, उसका चोरी किया, उसका कॉपी पेस्ट किया और आप अपने पर डाल दिया। गूगल क्या करता है? गूगल यही करता है ना कि आपके ज्ञान को वह स्टोरेज करता है, नेट के द्वारा लेता है और उसी ज्ञान को लेकर के अपना ज्ञान बना देता है। तो आप समझते हो कि गूगल पूरा हमेशा चलने वाला नहीं है, गूगल कभी भी ठप हो सकता है। परंतु ये ग्रंथों का ज्ञान है, यह ज्ञान कभी ठप होने वाला नहीं है, यह ज्ञान कभी नष्ट होने वाला नहीं है। यह अनादि से रहा है और अनादि तक रहेगा। ये सदा से रहा है, सदा रहेगा, इसलिए इसे सनातन कहा जाता है। इसलिए शास्त्रों को पकड़िए, ग्रंथों को पकड़िए, भटकिए मत। जो व्यक्ति शास्त्रों को पकड़ लिया उसको कोई नहीं भटका सकता है, और जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं पकड़ा है वह 50 तरह के लोगों से जुड़ा हुआ है और भटक रहा है। बड़े बड़े लोगों को ठग देते हैं, सब कहते हैं कि ये पूजा करवा लो, हमें इतना पैसा दे दो, हम रात को जो है तुम्हारा ये काम करवा करेंगे, इतनी सिद्धियां करेंगे, इतनी साधनाएं करेंगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो है लोग दलाल पड़े हुए हैं, मूर्ख बनाने वाले लोग पड़े हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि केवल ज्ञान को प्राप्त करो तो मुक्त हो जाओगे। कितने आसान बात कहते हैं, कितनी अच्छी बात कहते हैं। और दूसरे लोग कहते हैं कि ये काम करो, तुम्हारे ये झंझट में ख़त्म करवा दूंगा, ये तुम्हारी समस्या में दूर करवा दूंगा, तुम्हें इससे मैं मुक्त करवा दूंगा। बात समझ रहे हैं? और भगवान श्री कृष्ण इतने 5000 साल बाद हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओ, तुम मुक्त हो जाओगे, तुम दुख को नहीं प्राप्त करोगे, तुम दुख में नहीं गिरोगे, कष्ट में नहीं गिरोगे, पाप में नहीं गिरोगे। ये नहीं, इसका हमें नहीं ध्यान रहता है। कोई आया अज्ञानी व्यक्ति और मुझे कह दिया कि नहीं तुम ये काम कर लो, इस दिन ये काम कर लेना, ये ऐसे कर लेना, तुम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहे हैं ना, उस तरह से मूर्ख बनाने वाला इसी ताक में खड़ा रहता है कि ये शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहा है, इसे मूर्ख बनाओ, इसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से लूटो। इसको व्यक्ति क्या करता है? लूटता है।
हैं? हाँ, वो भी खुद अज्ञानी है। हाँ, वो भी अज्ञानी है, जो बन रहा है वो तो अज्ञानी है ही है बेचारा, वो तो वो तो महापापी है, महापापी है। मैं देखता हूँ लोगों को, जहाँ पे हजारों हजारों की भीड़ देखता हूँ, और देखता हूँ कि वो जो है इस तरह के टंट घंट में फंस करके अपने पूरे अमूल्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं, तो बड़ा तरस आती है मुझे। तो मैं बताऊँ आप लोगों को कि ये व्यक्ति कहाँ फंसे हुए हैं। वो तो खुद फंसा हुआ है, ठीक है, और इतने हजारों लोग उसके पीछे जो भीड़ आ रही है, उस पूरी भीड़ को वह जो है अपनी तरफ अपने पीछे लगा करके, वो भेड़िए चाल में जो है ना, भेड़ चाल जिसको कहते हैं, एक भेड़ कुएं में गिरी तो सारी भेड़ जा करके देखती तक नहीं है, सब कुएं में गिरती चली जाती है। यही हाल हम लोगों का है। तो हमारे अंदर ईश्वर ने हमें इतना बड़ा, इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ दिया है, परमात्मा ने गीता जैसा ज्ञान दिया है, उपनिषद दिया है, वेद दिया है, वेदांग दिया है, आयुर्वेद दिया है, फिर भी हम लोग भटक रहे हैं। हम लोग जो है, कोई आ गया 2-4 दिन में, कोई कह दिया कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये किया हूँ, मैं हिमालय से आया हूँ, मैं इतने दिन तक खाया नहीं हूँ, मैं इतने दिन तक पैरों पे खड़ा था, मैं इतने दिन तक जो है सोया ही नहीं हूँ, तो वो बाबा बन जाता है। बड़े मजे की बात तो ये है, लोग जो है उसको एकदम सिर पे चढ़ा लेते हैं और पूरा उसी में जो है डूब जाते हैं। मैंने देखा है। तो ये है दुनिया का बहुत बड़ा भ्रम है, ये क्या करोगे आप। मतलब देख करके बड़ा कभी कभी ये भारत जो है ज्ञानियों का देश रहा है, ऋषियों का देश रहा है, और जब अंग्रेज आते हैं तो पता है अपने लेख में फुट नोट में क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि भारत के लोग जो है, भारत पहले विश्व गुरु था, परंतु अब वहाँ विश्व गुरु नहीं रहे, अब तो पता नहीं कौन कौन से लोग रहते हैं। और जाओ आप कभी ऋषिकेश चले जाओ, बनारस चले जाओ, काशी चले जाओ, इन स्थानों पे देखो, अंग्रेज जा करके वहाँ पे भारतीयों का एक एक फोटो, एक एक दृश्य पूजा करते हुए, चढ़ाते हुए, सब फोटो को कैद करते हैं, मैंने देखा है। और ले जा करके वह अपने न्यूज़पेपर में, अपने पुस्तकों में यही छापते हैं सब, और दिखाते हैं कि भारत तो यह ऐसा है, भारत के लोग ऐसे हैं, भारत की पूजा पाठ लोग ऐसे करते हैं, और भारत को बदनाम करते हैं सब। तो ये स्थिति है। और बात क्या है कि अगर ज्ञान की बात करो तो ज्ञान को समझने वाले बड़े कम लोग मिलेंगे, उनको सुनना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि बस ऐसे ही कर दो, ऐसे ऐसे ये बाबा ये ऐसा करवाते हैं, इनके यहाँ चलो, ये इनसे अच्छा रास्ता बताते हैं, शॉर्टकट वाला, इनके यहाँ ही चलो, फिर वो पार कराई देते हैं उनको। ठीक है। तो शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं है दुनिया का, क्योंकि ये जब आप लोगों के सामने भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैंने अपनी बात तो कुछ कही ही नहीं। वो जो भी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से कह रहे हैं, उसी बात को मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ज्ञान को प्राप्त करिए। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, बहुत बड़ा भ्रम रहता है, और वह भ्रम इतना बड़ा हो जाता है कि उसको जो है अर्थ से फर्श पे उठा के खड़ा कर देते हैं उसको। और जो वह जितनी अज्ञानता करता है, जितनी मूर्खता करता है, वह एक परंपरा बन जाती है, और वहीं से कट्टरता शुरू होती है व्यक्ति की। तुमने हमारे बाबा को ऐसा कहा, हमारे बाबा ऐसे नहीं हैं, बहुत ये हैं, देवता हैं, भगवान हैं। अब यहाँ पे एक और बाबा हैं जो कहते हैं कि मैं विष्णु के अवतार हूँ, पता है आप लोगों को। वो भी वो भी कहते हैं। एक संत रामपाल हैं, वो भी कहते हैं कि मैं भी जो है विष्णु के अवतार हूँ। तो
वो अपने आप को बता चुके हैं कि मैं जो है अवतार हो चुका हूँ, और लोग समझ जाते हैं कि वास्तव में ये तो भगवान विष्णु के अवतार है। अरे भगवान विष्णु के अवतार हैं, पाकिस्तान और इंडिया में लड़ाई लड़ती है, तुम क्यों यहाँ पे इंडिया में बैठे हो? तुमको जा करके रक्षा करना चाहिए है कि नहीं? फिर मोदी जी को सेना हटा लेनी चाहिए, फिर सेना पे बांग्लादेश में और इधर पाकिस्तान के बॉर्डर पे तुम जाओ, वहीं पे रक्षा करो, तब दुनिया आपको पूजेगी ना। भगवान राम तो श्रीलंका में गए थे राक्षस को मारने। भगवान राम तो श्रीलंका में गए थे जहाँ पे एकदम आतताई राक्षस था, और पाकिस्तान में दुनिया के सारे राक्षस रहते हैं, वहाँ जाओ लड़के आओ तब हम मानेंगे कि तुम भगवान विष्णु के अवतार हो है कि नहीं भाई? हमारे देवी देवता ने क्या किया? जितने देवी देवता हैं उन्होंने क्या किया है? जितने राक्षस थे उनका सबका संहार किए। जितने अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार बोलते हैं, इन सबको पाकिस्तान भेजना चाहिए कि आप जाओ वहाँ पे और राक्षसों का संहार करो, ठीक है? तब इन पता चलेगा कि भगवान विष्णु के अवतार हैं कि ये सामान्य आदमी हैं, ठीक है? तो ये केवल जो है हम लोग जब तक जागे नहीं हैं तब तक ये लोग हमें मूर्ख बनाते रहेंगे, समझ रहे हैं? तब तक हमें ये जो है मूर्ख रास्ते पे, गलत रास्ते पे ले जाते रहेंगे। इसलिए शास्त्रों को पढ़िए आप लोग, ये भगवान की वाणी है, ईश्वर की वाणी है, इसलिए शास्त्रों को पढ़ना हर मनुष्य, हर भारतीय के लिए जरूरी है। मैं बार बार कहता हूँ कि बिना शास्त्र पढ़े हुए आपको कोई भी मूर्ख कभी भी बना सकता है, किसी भी समय बना सकता है, कोई भी ठग के चला जाएगा। ये है।